नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर क्लासेस में। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। ये जो 30 क्वेश्चन हैं ये अंतिम प्रहार के रूप में सीडीपी को पार लगाएंगे और मैं वादा करता हूँ कि इसमें से आपको ये अगर पूरा वीडियो आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के भी टाइम जो है इस टाइम कम है, 2 दिन ही बचे हैं, आज और कल, इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि 10-15 क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। देखते हैं, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार, क्या देख पा रहे हैं हम, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार्किक चिंतन की अवस्था जो कहा गया है वो औपचारिक, कौन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को कहा गया है। लेकिन यदि पूछता है कि तार्किक चिंतन की अवस्था प्रारंभ कहाँ से होती है, तार्किक चिंतन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। तब जब पूछेगा कि प्रारंभ की किस अवस्था से होती है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उससे प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आपको बता दें कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी ये 2 टाइप के होते हैं। तो जो व्यवहारवादी हैं उसमें थॉर्नडाइक और आपके पाउलो, स्किनर और हल आते हैं। ठीक है, और संज्ञानवादी की यदि बात करें तो उसमें मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका, कोटलेवन। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें पाउलो है। ठीक है, पाउलो को दिया गया है, स्किनर को दिया गया है, हल को दिया गया है। लेकिन कोहलर जो है, कोहलर क्या है, तो कोहलर ये आपके संज्ञानवादी में आ जाते हैं या गेस्टाल्टवादी भी कह सकते हैं संज्ञानवादी को। ठीक है, तो पाउलर, स्किनर और हल ये आपके व्यवहारवादी हैं। और व्यवहारवादी से कौन नहीं है, तो कोहलर व्यवहारवादी में नहीं आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले जो टेट कैंसिल हुआ है पेपर उसमें मनोविश्लेषणात्मक पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार मनोसामाजिक विकास के आने के बहुत ही चांस रहेंगे। तो देखते हैं ये किसका है, तो ये एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये एरिक एरिक्सन का है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो एरिक एरिक्सन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो अभी अभी मैंने बताया कि पिछले पेपर में पूछा गया कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो था वो आपका सिगमंड फ्रायड का है। आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड का है। और आप लोग इनको रट लीजिए, जो एक एक क्वेश्चन है आप इनको रट लीजिए और मैं वादा करता हूँ कि इसमें से आपको बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस मिलेगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक से जितने मैंने कराए हैं इसमें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है, इनमें से कौन सा नियम थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि मुख्य नियम में कौन कौन से नियम आते हैं। तो मेनली आप देख लीजिए, यदि तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता के नियम, ये नियम 3 नियम आपको याद रखना है क्योंकि ये 3 नियम ये उनके मुख्य नियम में आते हैं या प्रधान नियम कह सकते हैं। बाकी के जो दिए गए हैं वो गौड़ नियम है। तो सहचर्यात्मक नियम जो है, ये जो नियम है सहचर्यात्मक नियम जो है ये क्या है, ये गौड़ नियम है। ये आपका गौड़ नियम है, ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियमों में नहीं आता है। तो मुख्य नियम यही 3 हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और इन्हें आप रट लीजिए। ठीक है, और सहचर्यात्मक नियम जो है वो गौड़ नियम है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयत्न और भूल का नियम किससे संबंधित है। तो प्रयत्न और भूल का संबंध आपने बहुत बार पढ़ा होगा,
लेकिन कन्फ्यूजन में कभी कभी गलत होता है, तो इसलिए हमने डाल दिया इसमें क्वेश्चन। हमने कहा प्रयत्न और भूल का नियम जो है थॉर्नडाइक का नियम है। किसका नियम है? प्रयत्न और भूल का नियम थॉर्नडाइक से संबंधित है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधत का सिद्धांत। आप लोग कमेंट कर सकते हैं आंसर में, ठीक है, आप लोग भी कमेंट करिए आंसर में, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। तो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए आपको रट लीजिए ये किसका नियम है। तो ये आपका पावलोव के द्वारा दिया गया नियम है। किसका नियम है? ये पावलोव का सिद्धांत है। शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल। आपको इसी तरह के क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे और आप लोग बहुत अच्छी मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, ठीक है। तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाम से ही लगता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर। देखिए मैच करा लीजिए, क्रिया प्रसूत स्किनर एक जैसा लग रहा है, तो आप मैच करा लीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? तो BF स्किनर के द्वारा दिया गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, BF स्किनर, सिगमंड फ्रायड, CL हल, एरिक्सन। तो आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए आपको याद रखना है। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया गया वो CL हल ने दिया था। किसने दिया था? तो CL हल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लाइक कर दीजिए सेशन को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला दिया गया, BF स्किनर ने किस पशु पर प्रयोग किया था? अभी मैंने बताया BF स्किनर ने चूहे पे। अब नाम से आपको क्या लगता है? स्किनर देख के क्या लगता है? चूहा जैसा फील होता है। आप इसको लिंक कर लीजिए, चूहा किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है, स्किनर चूहे से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने चूहे पे किया था। बिल्ली पे किसने किया था? तो बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है। कुत्ते पे किसने किया था? कुत्ते पे पावलोव ने किया था। और चूजा, अब देखिए चूहा और चूजा एक जैसा लगता है, इस वजह से आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए आपको चूजा नहीं लगाना है, आपको चूहा लगाना है। चूजे पे थॉर्नडाइक नहीं किया था, ठीक है। बिल्ली और चूजे पे थॉर्नडाइक नहीं किया था, कुत्ते पे पावलोव ने किया था। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो BF स्किनर ने किस पशु पर प्रयोग किया? तो चूहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। आपको बता दें कि इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि प्रवर्तक कौन है। क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक कौन है? तो आप देख रहे हैं मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर जो हैं इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखिए। मैक्स वर्दिमर क्या हैं? प्रवर्तक हैं। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रवर्तक पूछे तो मैक्स वर्दिमर बताना है। यदि आपसे पूछे सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रयोगकर्ता कौन है, तो प्रयोगकर्ता कोहलर हैं, ठीक है। थोड़ा एक शब्द का अंतर है, प्रवर्तक कहेगा तो मैक्स वर्दिमर, ठीक है, प्रयोगकर्ता कहेगा तो कोहलर। और इस नियम में, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नियम में सहायक कौन था? सहायता किसने की थी? तो कोफका ने सहायता की थी। तो आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मैक्स वर्दिमर है, ठीक है। अगर प्रयोगकर्ता पूछेगा तो कोहलर, सहायक पूछेगा तो कोफका। इन्होंने एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था और जिसका नाम सुल्तान था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था जिस पे प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपकी मैं थोड़ी भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए, सबकी हेल्प हो पाए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टपदी, ठीक है, सोपानकी, यहाँ पे सोपानकी होना चाहिए था, सोपानकी लिख गया है, ठीक है। तो सोपानकी का सिद्धांत, अष्टपदी सोपानकी, इसमें ये आपका
इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट एम गैने। तो रॉबर्ट एम गैने ने अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में 8 स्तर बताए थे, जिसमें से सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, तो सबसे नीचे का स्तर होता है संकेत अधिगम स्तर, और सबसे ऊपर का अधिगम 8वां स्तर जो होता है वो होता है समस्या समाधान अधिगम स्तर। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा, संकेत अधिगम स्तर जो होता है ये सबसे निचला होता है, यानी सबसे पहला, और अंत में होता है समस्या समाधान का जो स्तर होता है वो सबसे ऊपरी स्तर होता है 8वां, ठीक है। इसमें नीचे के 3 जो है व्यवहारवादी से संबंधित होते हैं, जो नीचे के 3 स्तर होते हैं व्यवहारवादियों से संबंधित है, जबकि ऊपर के 5 स्तर संज्ञानवादियों से संबंधित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन किसके द्वारा लिखी गई है, तो सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, और ये किसकी है, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा लिखी गई है। किसकी है, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, अल्बर्ट बांडुरा की बुक है। आप रट लीजिए, इन सारे क्वेश्चनों को रट लीजिए, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे, क्योंकि अदर कोचिंग में जो पढ़ाए जाते हैं वो बहुत ही लॉन्ग टॉपिक लेते हैं, रीट और सीटेट सबको मिक्स करके पढ़ाते हैं, लेकिन यूपी टेट का जो लेवल है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए, जितनी बार देखना पड़े उतनी बार देखिए, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, हमने अभी आपको बुक बताई है, ठीक है। उसी में इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया है, किसने, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया। उसी बुक में कौन सा दिया गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया। मैंने पिछले ही आपको बताया है क्वेश्चन में कि इनकी बुक का नाम, ठीक है। ये आप जो है रट लीजिए कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेबी बायोग्राफी किसकी बुक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। तो ये बुक जो दी गई है, आप लोग आंसर कर सकते हैं, आप लोग आंसर करिए प्लीज़। देखिए बेबी बायोग्राफी किसकी बुक है, तो ये पेस्टोलॉजी द्वारा दी गई एक बुक है। पेस्टोलॉजी वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो पेस्टोलॉजी ने ही किया था। इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के बच्चे पर, कितने, 3.5 वर्ष के बच्चे का अध्ययन किया, और इन्होंने बताया कि वयस्कों और बच्चों का जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है, उनमें अंतर पाया जाता है, ठीक है। और इसी के आधार पे इन्होंने अपने बच्चे की बायोग्राफी लिखी, जिसे हम बेबी बायोग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है, बेबी बायोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो ये बुक किसकी है, पेस्टोलॉजी की है। आगे देखते हैं, अधिगम अंतरण से संबंधित समान तत्वों का नियम किसने दिया, तो अधिगम अंतरण से संबंधित समान तत्वों का नियम, ये नियम आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, तो अधिगम अंतरण के समान तत्वों का नियम जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आप दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, तीसरे ऑप्शन सी ऑप्शन में देखिए दिया गया स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन ने अधिगम अंतरण से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वो सिद्धांत इन्होंने सिद्धांत दिया था जी फैक्टर और एस फैक्टर, ठीक है। जी फैक्टर एस फैक्टर मतलब सामान्य और विशिष्ट, ये 2 अधिगम अंतरण के लिए इन्होंने बताए थे तत्व, कौन से, समान और विशिष्ट तत्व। जबकि समान तत्वों का नियम बताया था थॉर्नडाइक ने, और पूछेगा सामान्य और विशिष्ट तत्वों का नियम, तो स्पीयरमैन आपका आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन के आने की बहुत ही संभावना इस बार रहेगी मेरे हिसाब से। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वॉटसन हैं। कौन है? व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वॉटसन साहब हैं। तो आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अभी मैंने बताया व्यवहारवाद के जनक तो जे.बी. वॉटसन हैं, ठीक है, लेकिन व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग अगर पूछ ले किसने सबसे पहले प्रयोग किया तो विलियम मैकडूगल ने किया था, ठीक है। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने किया था। और यदि पूछे व्यवहारवाद के जनक कौन है तो जे.बी. वॉटसन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये कथन स्टैनली हॉल जी का है। किसका है? दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। किशोरावस्था कैसी अवस्था है? दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। और ये कथन स्टैनली हॉल जी का है। यदि अभी तक मेरे सेशन को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए सेशन को। सेशन मुझे लगता है कि आपको तो अच्छा लग रहा हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा शिक्षा या शिक्षण लिख के आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है। तो शिक्षा को त्रिध्रुवी जॉन डीवी ने बताया था। शिक्षा को त्रिध्रुवी बताया जॉन डीवी ने। और यदि आपसे पूछा जाता है द्विध्रुवी, यदि आपसे पूछा जाता है द्विध्रुवी शिक्षा को किसने कहा तो तब आपका ऑप्शन जॉन एडम्स हो जाएगा। बी ऑप्शन जो दिया गया है जॉन एडम्स। तो द्विध्रुवी पूछेगा तो जॉन एडम्स हो जाएगा, त्रिध्रुवी पूछेगा तो जॉन डीवी हो जाएगा। दोनों ही आप रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है, निगमन विधि किससे संबंधित है? और ये जो इंडक्टिव मेथड, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो विधि है, ये जो विधि है ये आपकी अरस्तु के द्वारा दी गई थी, ठीक है। निगमन विधि किससे संबंधित है तो अरस्तु से संबंधित है, ठीक है। तो आपने सेशन को यदि अभी शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप, फेसबुक, हर जगह पे आप शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो निगमन विधि किससे संबंधित है? अरस्तु से संबंधित है। और याद रखिएगा इसमें उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। क्या चला जाता है? उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण बताया जाता है फिर उसको समझा के नियम तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो निगमन विधि अरस्तु की विधि है और उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं इसमें में। और विज्ञान और गणित के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विधि भी मानी जाती है। विज्ञान और गणित, ठीक है, विज्ञान और गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, निगमन विधि को माना जाता है, ठीक है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि वर्तमान समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, अरस्तु, सिम्पसन, ठीक है। तो आपको बता दें जो प्रोजेक्ट विधि है ये आपकी किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। शिक्षण की जो प्रोजेक्ट विधि है ये किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। और किलपैट्रिक के गुरु कौन था? तो जॉन डीवी किलपैट्रिक के गुरु हैं। और प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा दी गई? तो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है, ठीक है। ये चीज़ें आपको रट लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि किससे संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है और ये सुकरात के द्वारा दी गई थी। शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि जो है सुकरात के द्वारा दी गई है, ठीक है। अब जो सुकरात हैं वो सुकरात किसके गुरु हैं? तो सुकरात जो है प्लेटो के गुरु हैं। सुकरात किसके गुरु हैं? सुकरात प्लेटो के गुरु हैं। प्लेटो ने कौन सी विधि दी है? तो प्लेटो ने संवाद विधि दी है, ठीक है। शिक्षण की कौन सी विधि दी है? तो संवाद विधि प्लेटो ने दी है, ठीक है। तो सुकरात किसके गुरु हैं? प्लेटो किसके गुरु हैं? तो प्लेटो जो हैं वो अरस्तु के गुरु हैं। प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं, ठीक है। और अरस्तु किसके गुरु हैं यदि पूछा जाता है तो ये सिकंदर के गुरु हैं, ठीक है। तो
संवाद विधि प्लेटो, सुकरात ने दी। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग रट लीजिए कि प्रश्नोत्तर विधि किससे संबंधित है, तो सुकरात से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक कर दीजिए सेशन को प्लीज। दिया गया है शिक्षण की किंडरगार्टन विधि किससे संबंधित है, तो ये तो आपने रटा ही होगा कस के, क्योंकि ये अभी हाल ही के एग्जाम में, जब ये हाल में एग्जाम हुआ था यूपी टेट का जो कैंसिल हो गया, उसमें पूछी गई थी किंडरगार्टन विधि। तो ये आपका किंडरगार्टन विधि जो है वो फ्रोबेल से संबंधित है। किसकी है? किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल की है। ठीक है, इसको आप रट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो चिंतन देखिए, चिंतन हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, यानी मानसिक क्रिया कह सकते हैं आप, मस्तिष्क से संबंधित होती है। तो इसलिए आप देखो मस्तिष्क में ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु जो होता है वो क्या होता है? संज्ञान होता है। तो ये भी मस्तिष्क से संबंधित है, ज्ञानात्मक क्रिया होती है। तो आप कह सकते हैं कि चिंतन किस प्रकार की क्रिया है, तो मानसिक, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रियात्मक भावात्मक ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। आपके क्या होता है? मानसिक, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक होता है। इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। शैक्षिक लब्धि का, लब्धि लिख गया है, लब्धि होना चाहिए। शैक्षिक लब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बर्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये बर्ट ने दिया था। शैक्षिक लब्धि का सूत्र आप रट लीजिए। शैक्षिक लब्धि बराबर क्या होता है, तो शैक्षिक लब्धि बराबर होता है शैक्षिक आयु, यानी EA, आप लिख सकते हैं EA अपान जो होता है वास्तविक आयु होता है CA इंटू 100। क्या होता है? इंटू 100। ठीक है, मतलब EA अपॉन CA इंटू 100। हिंदी में यदि कहें तो शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। ठीक है, तो ये बर्ट के द्वारा दिया गया, नोट कर लीजिए। और सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा की मांग या आवश्यकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि देखा जाए तो अभिप्रेरणा की मांग या आवश्यकता का सिद्धांत जो दिया था वो अब्राहम मैस्लो ने दिया था, 1954 में दिया था ये सिद्धांत। तो अब प्रेरणा की मांग या आवश्यकता का जो सिद्धांत दिया था वो किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप रट लीजिए इसको भी। आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो विलियम मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? विलियम मैकडूगल के द्वारा। और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को बताया और उनसे संबंधित संवेग भी बताया। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नाम से एक बुक लिखी थी 1905 में, और इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत 1908 में दिया है। सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं। बुद्धि का बहुकार्यकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बुद्धि का बहुकार्यकी सिद्धांत जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, तो बुद्धि का बहुकार्यकी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा और भी जो सिद्धांत थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एक कारकी या एक तत्व का सिद्धांत जो दिया था वो बिन्ने ने दिया था। ठीक है, ईस्टर्न और टर्मैन ने इसमें सहायता की थी। द्विकारकी सिद्धांत की यदि बात करें तो आपका दूसरा ऑप्शन ये आप देख पा रहे हैं स्पीयरमैन। तो द्विकारकी सिद्धांत दिया था सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, तो इन्होंने बाद में एक कारक और जोड़ दिया समूह कारक। तो इनका त्रिकारकी सिद्धांत या तीन तत्व का सिद्धांत भी बाद में हो गया था। तो द्विकारकी और त्रिकारकी सिद्धांत पूछेगा तो स्पीयरमैन का। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। आप एक एक बात को नोट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेल, तो कैटेल ने दिया था तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। दो प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि किसने बताई? तो कैटेल ने।
हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दो कारक या दो ही तत्व का, फिर तीन कारक का बाद में बताया, फिर थॉर्नडाइक ने बहुकारकी सिद्धांत बताया। मुझे लगता है आपको सेशन पसंद आया हो, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जम की तैयारी कीजिए। और ये अंतिम प्रहार है, CDP से बाहर हो जाएगी, CDP की जान है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू।